तो बच्चों कैसे हो? सब अच्छे है ना? पढ़ाई करते हैं ना? करनी होगी। तो आज का अपना पाठ है उपहार। सुनो और दोहराओ। ये पाठ पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको दोहराना है। लेकिन आप घर पे मेरे सामने नहीं है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सिर्फ शब्द लिखो, चित्र पहचान कर शब्द लिखो। नाम हमारे। अब यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें दी है, उसके नाम यहाँ पे बताना है, यहाँ पे लिखना है। पहले चित्र का नाम है घर, दूसरे नदी, तीसरे फल, पहाड़, अनाज, चाबी, बच्चे, गिलास, वृद्ध, मिठाई। ऐसे बहुत सारे चित्र यहाँ पे दिए हैं। तो चलते हैं आगे। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने के लिए जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। आगे देखिए। ठीक है, यहाँ तक आप देखिए। ऋत्विक नाम का एक लड़का था जो कि बहुत ही गरीब खानदान का लड़का था, बहुत ही गरीब था। गाँव में पुस्तक का मेला लगा था। तब उस लड़के ने अपनी माँ से जिद पकड़ी कि माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। इस पर माँ क्या बोली, देखो बेटा, घर में कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ मैं ही घर में बड़ी हूँ और दूसरा कोई बड़ा नहीं है, और इतने दूर तक तुम कैसे जाओगे? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, वो विचार, वो ख्याल अपने दिल से निकाल दो और ये दूध पी लो। माँ की ये बात सुनकर ऋत्विक बड़ा दुखी हो गया, उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? देखिए, यहाँ तक देखते हैं। ऋत्विक उदास होकर एक पेड़ के नीचे ही जा बैठा। अचानक उसने देखा कि पेड़ के पीछे एक बहुत तेज रोशनी उसे दिखाई दी। वो उठकर वहां गया और उसने देखा एक सुनहरे पंखों वाली परी वहां खड़ी थी। आपने देखी है परी टीवी पे? वैसी परी, सुनहरे पंखों वाली परी उस पेड़ के पीछे थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उसे पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं परी हूं, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? ऐसा परी ने ऋत्विक से सवाल पूछा। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। परी उसे कहती है, इसमें दुख की क्या बात है? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं दुखी क्यों हूँ? मैं दुखी इसलिए हूँ कि मैं पुस्तक खरीदने मेले में जाना चाहता था, लेकिन मैं जा नहीं सका, मैं पुस्तक खरीद नहीं सका। यह कहकर ऋत्विक शांत हो गया, खामोश हो गया। तब परी बोली,
इसमें दुख करने की बात नहीं है। यह समझ लो, मैं तुम्हारे मदद करने के लिए, तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूं। मेरी भी एक शर्त है। परी ने कहा, तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो तभी ही मैं तुमसे सहायता कर पाऊंगी, अन्यथा मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगी। ऐसा परी ने ऋत्विक से कहा। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? ऋत्विक ने परी से पूछा, कौन सी परीक्षा है? परी ने कहा, अगर बता दिया मैंने तुम्हें कौन सी परीक्षा है ये बता दिया तो परीक्षा किस काम की, परीक्षा कैसी? ऐसा परी ने कहा। इसके बाद ठीक है ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। परी ने कहा, अगर मैंने बता दिया तो परीक्षा कैसी? मैं नहीं बताऊंगी वो कैसी परीक्षा है। परी ने ऋत्विक को परीक्षा के बारे में नहीं बताया। ऐसा कहकर इसके बाद ऋत्विक वहां से चला गया। ठीक है कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वो कुछ दूर गया था तभी वो रास्ते में एक उसे पोटली मिली। पोटली का मतलब थैली मिली। ऋत्विक को ये विश्वास हो गया, लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। ऋत्विक को ऐसा लगा कि इस पोटली में, रास्ते में पड़ी पोटली में, इसमें कुछ कीमती चीज होगी। लेकिन उसने सोचा कि ये पोटली मेरी नहीं है तो मैं क्यों खोलूं ये पोटली? जब ये मेरी नहीं है तो उसे खोलने का मेरा हक नहीं। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। किसी की आवाज उसे सुनाई दी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी? बेटा मेरी पोटली गिर गई, मेरी थैली गिर गई है रास्ते में, क्या तूने देखा है? ऐसी आवाज ऋत्विक के कानों पर पड़ी। ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ? ऋत्विक ने राहगीर से पूछा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वो पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। ऋत्विक ने उस आदमी को, राहगीर से पूछा, किस रंग की थैली है आपकी? किस रंग की पोटली है आपकी? उसने कहा, लाल रंग की है। राहगीर ने बताया, वो लाल रंग की है। ऋत्विक ने पूछा, और कोई पहचान बताओ? ऋत्विक ने राहगीर से पूछा। तब राहगीर ने दूसरी पहचान बताई। उस थैली पर सुनहरे रंग में परी का चित्र बना हुआ है। तब ऋत्विक ने क्या किया, अपनी जेब से वो पोटली निकाली और देखा तो उस पर छपी परी का चित्र चमकने लगा था। ऋत्विक ने वो पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वो बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला, सामने परी खड़ी थी। इसके बाद ऋत्विक सुबह अगले दिन उसी पेड़ के नीचे पहुंच गया जहां उसे परी मिली थी, जहां उसने परी को देखा था। वहां कोई नहीं था। जब ऋत्विक वहां पे गया तो वहां पे कोई नहीं था। वो बैठ गया। उसके आंखों के सामने लाल रंग की पोटली दिखाई दे रही थी। तभी वो लाल रंग की
जो परी का चित्र बना हुआ था, सुनहरे पंखों की परी का चित्र बना हुआ था, उसका प्रकाश तेज हो गया और सामने परी खड़ी हो गई। इसके बाद आगे चलते हैं। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तभी परी वहां पे प्रकट हो गई। परी दिखाई देने लगी। परी ने उसे पूछा, कैसे हो? ऋत्विक बोला, मैं ठीक हूँ। ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम देने वाली हूँ। अपनी आंखें बंद करो। किस बात का इनाम देना चाहती हो? ऋत्विक ने परी से पूछा। इसके बाद आगे चलते हैं। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए। परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वो राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें ये इनाम दे रही हूँ। परी ने कहा ऋत्विक से, क्या कहा? तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ, परी बोली। परी की ये बात ऋत्विक के समझ में नहीं आ रही थी। वो हैरान था। वो परीक्षा में कैसा पास हो गया ये उसे पता नहीं था, इसलिए वो हैरान था। उसने आंखें बंद कर ली तो परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली रख दी। ऋत्विक ने देखा तो वो हैरान रह गया। वो तो पोटली थी। कौन सी पोटली थी? जो राहगीर को उसने दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी। वो राहगीर कोई और नहीं था, वो राहगीर मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दे रही हूँ। इस तरह ऋत्विक परी की परीक्षा में पास हो गया था, इसलिए ऋत्विक को परी से इनाम मिल गया था। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। परी ने ऋत्विक को समझाया, जो आदमी ईमानदार होता है उसके जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती, उसे हर वस्तु मिल जाती है, क्योंकि वो उसके ईमानदारी का फल होता है। जाओ, अब तुम्हें मन चाही वस्तु मिलेगी, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, ऐसा परी ने ऋत्विक से कहा। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वो परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। देखो, ऋत्विक को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसा कैसा हो गया? ऐसा कैसा मैं परीक्षा में पास हो गया? उसे परी मिली और परी ने उसकी परीक्षा ली, ये भी उसे पता नहीं था। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे। ऋत्विक इतना खुश हो गया था कि ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे। उसने परी को धन्यवाद देना चाहा, फिर भी ऋत्विक खुशी के मारे पागल हो गया था। खुशी से उसके आंखों में आंसू आ गए थे। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में ये नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वो पोटली खोलने लगी तब ऋत्विक घर गया। उसने वो पोटली अपनी माँ को दी। ऋत्विक के माँ के समझ में नहीं आ रहा था कि अपना बेटा मुझे क्या दे रहा है। जब वो पोटली खोलने लगी तब
क्या हुआ आगे देख। पोटली कई गुना बड़ी हो गई, उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। जब माँ को वो पोटली ऋत्विक ने दे दी तो पोटली बहुत बड़ी हो गई थी। उसमें सुंदर सुंदर पुस्तकें निकल आई। उसमें से पुस्तकों का ढेर देखकर माँ को आश्चर्य हुआ। माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। सब कुछ जो कुछ हुआ था वो सब ऋत्विक ने माँ को बता दिया। आगे देखिए। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। अब ऋत्विक ने क्या किया? ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। ऋत्विक के जो कोई भी मित्र थे, जितने भी मित्र थे, उनके लिए कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। पुस्तकालय का मतलब जहाँ आदमी पुस्तक पढ़ने के लिए जाते हैं। बहुत सारे वहाँ पे पुस्तक होते हैं, किताबें होती हैं, उसे पुस्तकालय कहते हैं। और जहाँ पे पुस्तक पढ़ने के लिए मिलता है उसे पुस्तकालय कहते हैं। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। ऋत्विक ने पुस्तकालय बनाया। वहाँ पर सभी बच्चे आकर पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक को पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तक को ही अपना जीवन का ध्येय बना लिया। देखिए, ऋत्विक ने पुस्तक को ही अपने जीवन का ध्येय यानी पुस्तकों से लोगों की सेवा करने का ध्येय ऋत्विक ने अपने मन में ठान लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। अपना सारा समय पुस्तकों के बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंखें लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने कहा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खुलेगा। इस तरह ऋत्विक का सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन ऋत्विक पुस्तक पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई। देखता क्या है, इसके बाद किताबें पुस्तकें उसे बातें करने लगी। उसे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? अपने जीवन में अगर तुम बड़े हो जाओगे तो हमें भूल जाओगे? एक पुस्तक ने ऋत्विक से पूछा, हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। अब तुम मेरे साथी हो, दोस्त हो, मित्र हो, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। तभी दरवाजे में कोई आया था। उसने दरवाजे की घंटी बजाई थी और घंटी बजने के कारण ऋत्विक की नींद टूटी। जागने पर
देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। वो जब जागता है, वो जब जागा तब उसने सोचा मैं आगे चलकर एक बहुत बड़ा पुस्तक भंडार, जहाँ बहुत सारे पुस्तक होते हैं उसे पुस्तक भंडार कहते हैं, आगे चलकर मैं एक पुस्तक भंडार खोलूँगा। यहाँ पे आपको लिखना है आपने इस पाठ में क्या समझा, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों, ये पाठ आपको कैसा लगा? अगर ये पाठ अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। धन्यवाद।